नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं लगातार 2-3 दिनों से आपको सतलुज आश्रम बैतूल की अपडेट से दी जा रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख पा रहे होंगे पीछे जो बड़ा फ्लेक्स लगा है, रक्तदान व देहदान शिविर सतलुज आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि जब भी सतलुज आश्रम बैतूल में या अन्य भी जो भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी के सतलुज आश्रम है, वहां पर सेकेंड डे को कई सारे समाज सेवी शिविर लगाए जाते हैं और यहाँ पर 2 शिविर एक साथ लगाए गए हैं, देहदान व रक्तदान। तो देहदान की बात करें या रक्तदान की बात करें, दोनों को ही महादान बताया गया है और ये जो महादान का कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि वो इस महान महादान को करें और जो मानवता का धर्म है उसको निभाएं। रक्तदान की बात करें तो जो जरूरतमंद लोग होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, वो ब्लड नहीं खरीद पाते और उस ब्लड के अभाव में कई बार उनके जो परिजन होते हैं उनकी जान तक चली जाती है। और ऐसे अगर हम बात करें देहदान की, किसी को अगर ऑर्गन की जरूरत है, हम मेडिकल छात्रों की बात करें जिन्हें पढ़ाई के लिए एक बॉडी की जरूरत होती है, तो ऐसी परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए एक सहायता प्रदान कर रहे हैं कि चाहे ब्लड की बात करें या फिर हम देह की बात करें, तो संत रामपाल जी महाराज जी आगे आकर के ये दान अपने शिष्यों से करवा रहे हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं ताकि वो रक्तदान भी करें, देहदान भी करें और समाज के लिए एक अपना नया उदाहरण पेश करें। जीते जी तो दान भी करना है, रक्तदान करना है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद देहदान करके लोगों की जिंदगी अगर हम बचा पा रहे हैं तो उससे बड़ा धर्म भी उन्होंने नहीं बताया है। तो दर्शकों, आप इतना बड़ा देख पा रहे होंगे, रक्तदान और देहदान शिविर के लिए बहुत बड़ा एक पंडाल सा बना दिया गया है और सामने आपको बस भी दिखाई दे रही होगी। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये भीड़ वैसे ही नहीं खड़ी है, ये जो लाइन लगी है, कोई लोग बैठे हुए हैं, कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो ये लोग यहाँ पर दान देने के लिए आए हैं। अगर हम बात करते हैं किसी आश्रम की, तो वहां पर केवल दान लिया जाता है, लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आते हैं तो यहाँ पर केवल दान लिया नहीं जाता बल्कि दिया भी जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देहदान शिविर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टीम बैठी हुई है और लोग अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो टीम मौजूद है, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे देहदान के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रजनी दासी। कहाँ से हैं? बैतूल। अच्छा मैम, यहाँ पर हम देख रहे हैं सामने देहदान शिविर का एक फ्लैक्स लगा हुआ है बड़ा सा। तो जो देहदान शिविर है, यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रही है? यहाँ आए हुए श्रद्धालु अपनी इच्छा से देहदान फॉर्म भरा रहे हैं। उसमें आधार कार्ड, अपनी खुद की स्वयं की पासपोर्ट साइज की 2 फोटो दे रहे हैं फॉर्म फिलिप करने के लिए और अपनी स्वेच्छा से अपना शरीर दान कर रहे हैं। अच्छा, तो ये फॉर्म जो फिल किए जा रहे हैं, तो लगभग आप कितने फॉर्म अभी तक फिल कर चुके हैं? लगभग 3,000 के लगभग हो चुके हैं। मतलब केवल हम आज के दिन की बात करें, आज 28/1/2026 की बात करें तो ये फॉर्म लगभग 3,000 के समथिंग हो गया। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी कि 3,000 मतलब कोई कम संख्या नहीं है, तो इन लोगों के अंदर ये जो प्रेरणा है, ये जो भाव बन रहा है कि भाई हम मृत्यु के बाद अपनी देह भी दान करते हैं, तो ये भाव कहाँ से आता है? ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रहकर उनके वचनों को सुनकर अपने सभी व्यक्तियों के मन में यह प्रेरणा हुई कि हमें भी हमारा शरीर का दान करना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो मानना यह है लोगों का कि अगर मृत्यु के बाद हम अस्थियों को जल प्रवाह नहीं करेंगे, दाह संस्कार नहीं होगा, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन देहदान करने के बाद तो ऐसी कोई परंपरा निभाई नहीं जाएगी, ऐसे में कैसे मोक्ष संभव है? मोक्ष संभव है। सद्भक्ति सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आधारित मोक्ष तो अब होगा। जब यह अपना पूरा शरीर दान कर देंगे तो मोक्ष, सही मोक्ष अब होगा, क्योंकि 84 के चक्कर में नहीं रहेंगे। अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष चाहते हो, नदी में जल प्रवाह करते हो शरीर को, तो भी आप 84 में किसी भी योनि में प्रवेश करेंगे, तय है। लेकिन अगर गुरु जी के नियमानुसार अगर भक्ति करके अपने शरीर का त्याग करेंगे तो मोक्ष पाएंगे। धन्यवाद। सच है। दर्शकों, एक मैम और हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी थोड़ा जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रियंका साहू। प्रियंका जी कहाँ से हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। अच्छा, तो यहाँ पर देहदान के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 3,000 लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो देहदान के फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मोटो ये है कि जो भी इंसान की डेथ हो गई है उसका बॉडी आगे यूज हो पाए। जो भी डेड बॉडी होती है उसको मेडिकल कॉलेज के MBBS करिकुलर में फर्स्ट ईयर एनाटॉमी सब्जेक्ट में जो है बच्चे डिसेक्शन करके उसके बारे में सीखते हैं कि हमारे बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कैसा कैसा प्लेसमेंट है, सब चीजों का।
और जैसे जो भी सर्जन्स होते हैं, जैसे जनरल सर्जन हो गए, न्यूरो सर्जन हो गए, उनको कोई सी भी सर्जरी करनी होती है जो कि बहुत ही क्रिटिकल लगता है, जिसके सक्सेस में उनको डाउट रहता है, या कोई भी मैनेजमेंट में कुछ प्लानिंग करनी रहती है, तो उसके प्रायर में वो लोग जाके एक प्राइमिंग ले सकते हैं कि हमको अपना सर्जिकल प्रोसेस कैसे आगे टेक ओवर करना है, ताकि जो है हमको जो हमारा प्रोसीजर हो सक्सेस उसमें हमें मिले। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है जितने भी न्यूरो सर्जन और डिफरेंट टाइप के सर्जन होते हैं उनको, तो उसमें ये हेल्प होता है। आपसे जानना चाहूंगी, शायद मैं गलत हूँ, मतलब देखा जाए तो आप लोग इतने सारे लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और हो सकता है कि फिर आप लोग बॉडी डोनेट करवाने के बाद उनके ऑर्गन्स को सेल करके और आप लोग पैसा कमाते हैं, कोई ऐसी चीज होती हो? ऐसा तो नहीं है, आप लोग सोशल मीडिया के फॉर्म के थ्रू जो है अवेयर होते ही होंगे कि अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस, जो डीएच है, जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो न्यूली जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उनको, जो अपने मेडिकल करिकुलम है उसमें बच्चों को सक्सेस और जो प्रैक्टिकली उसको देख के समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा प्रियंका जी, आप एक डॉक्टर हैं, आपने बताया, तो जो लोग जैसे बॉडी डोनेट नहीं करते हैं, कई मान्यताएं, धारणाएं उनके बीच में आ जाती हैं कि भाई अगर हमने बॉडी डोनेट कर दी तो हमारा शरीर अपंग मिलेगा हमें अगले जन्म में, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये सब गलत भ्रांतियां हैं। हम लोग तो बस सुनी सुनाई बातों पे ही जीते हैं, वही सब जो सुनते आ रहे हैं वही बस उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक बार जो बॉडी चला गया तो फिर हमें नया बॉडी मिलेगा, उसमें भगवान हमें फिर से सारी चीजें बना के देंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ही रहता है कि उसे क्या क्या चीज डेवलप करना है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, वो एक सेल से मल्टीप्लाई होके डेवलप करता है, तो वो जेनेटिक न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है उसके अंदर सब चीज अवेलेबल है कि आगे चल के उसे क्या क्या फॉर्म करना है। तो बॉडी डोनेट करने से या ऑर्गन डोनेट करने से वो उस चीज की नेक्स्ट जन्म में कमी होगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। इसका मोटो ये है कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी डोनेट करें, उससे जो है हमारे सोसाइटी में और हम नए टेक्नोलॉजीज, नए जो भी इंटरवेंशन है उसको जो है सोसाइटी में अप्लाई कर सकेंगे, ताकि जो और भी जटिल समस्याएं हैं, जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, उसका और अच्छे नए सॉल्यूशंस निकाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर ये जो डॉक्टर प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी थी, इन्होंने साइंटिफिकली चीजों को क्लियर किया कि अगर आप बॉडी को डोनेट करते हैं तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों को बॉडी ऑर्गन्स की जरूरत होती है, तो उन्हें उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, उनको स्टडी में हेल्पफुल होगा, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। तो और जो हिंदू धर्म में जो मान्यता है उनका भी इन्होंने यहाँ पर खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साइंटिफिकली इन्होंने बताया कि जो हमारी बॉडी है वो एक सिंगल सेल से डेवलप होना स्टार्ट करती है, फिर वो सेल मल्टीप्लाई करते जाती हैं और हमारी बॉडी का पूरा डेवलपमेंट होता है। ये पूरा जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो जो धारणाएं हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनसे हट करके ये देहदान के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बॉडी डोनेट करने के लिए आए। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, बच्चे भी खड़े हुए हैं। तो ये लोग आए हैं कि भाई हम अपनी बॉडी को डोनेट करके और भी पुण्य कमा लें, क्योंकि जैसा कि दान के बारे में बताया जाता है कि दान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पैसे का दान तो एक अलग चीज है, रक्तदान भी अलग चीज है, उसके बाद मृत्यु के बाद भी हम देहदान कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जीते जी भी परमार्थ और मरने के बाद भी हम परमार्थ की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों, हम इस शिविर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ये लोग भी जुड़े हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानेंगे। नमस्कार जी। साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? बने सिंह दास। सर, आप यहाँ पर देहदान के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उस लाइन में खड़े हुए हैं, तो क्यों आप देहदान करना चाहते हैं? बच्चे लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें से बॉडी में से कुछ निकाल के कुछ चेक करेंगे, देखा पर के करेंगे, कुछ हड्डी पसली, कुछ आंखें मांगे, कुछ काम आ जाएगी आगे के लिए किसी को, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करवा दें और फिर बाद में बात आए तो आप बॉडी मतलब अपनी देह को दान ना करें, ऐसा कुछ होगा? जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक बार फार्म भरा गया, ये तो हम फार्म सहमति से पूरा घर का सबने नाम ले रखे, हमने पूरा घर का ने सबके सहमति से फार्म भरा जा रहा कि कम से कम ये देह किसी के काम आ जाएगी, इसमें से कुछ निकाल लेंगे और डॉक्टर लोग कुछ सीख जाएंगे। ये सर, जैसा एक बात आती है कि भाई अगर आपकी अस्थियों को जल में प्रवाहित नहीं किया जाएगा, आपकी तेरहवीं नहीं की जाएगी, 6 मासी नहीं होगी,
तो उसके बाद आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो इन सारे कर्मकांडों से मिलता है, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका मोक्ष हो? जी, इसीलिए तो हम ये ध्यान कर रहे हैं और कर्म कांड करने से बच रहे हैं। हमारे गुरुजी जो है वो बताते हैं कि कर्म कांड करने से मोक्ष नहीं होता है। हाँ, जो शास्त्र विधि अनुसार जो भक्ति करता है उससे मोक्ष मिलेगा। तो क्या आप शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति कर रहे हैं? जी, शास्त्र के अनुसार विधि के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। किसने बताई आपको? हमारे गुरुजी ने बताया। तो आपको भरोसा है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं वो एकदम सही है? जी बिल्कुल, हमें भरोसा है इस बात का, क्योंकि शास्त्र से परिचित होकर के बता रहे हैं भक्ति को। शास्त्र प्रमाण भक्ति है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, सब लोग अपना फॉर्म फिल करने के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक सर हमारे साथ जुड़े, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमरदास है। अच्छा अमर जी, हमें बताइए, आप भी यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं देहदान करने के लिए, तो आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपके जो परिवारजन है, क्या वो लोग आपकी बॉडी को डोनेट करने देंगे कि आपकी तो क्योंकि मृत्यु हो जाएगी तो फिर? उनकी सहमति ले रखी है और लड़कियों से पहले बोल दिया और लड़कों से भी बोल दिया है कि मतलब इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। और यहाँ से जो प्रमाण पत्र लेके जाएंगे हम, वो सब बच्चों को बताएंगे कि और एक उनको दे देंगे कि आप किसी हमारी जो बॉडी पे जो हमारी जो सौ जाएगा उस पर आपकी कोई वो मतलब ये नहीं है, आपकी आपत्ति नहीं किसी प्रकार की। आप जो है हमारे आश्रम से जो आएंगे उनको रोक नहीं सकोगे क्या। तो ये हमारे परमात्मा ने जो है हमें जो ज्ञान दिया है उसके मुताबिक मतलब ये है कि हम देहदान से मतलब दूसरे जो भगत लोग हैं या जितनी भी जीव आत्मा है उनको हमारे मरने के बाद भी इसका लाभ मिले, इसके लिए हम देहदान कर रहे हैं। तो जो लोग जैसे देहदान नहीं करते हैं, मतलब मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि भाई अगर हमने देहदान कर दिया तो अगले जन्म में हम अपंग पैदा हो सकते हैं, जो अंग हमारा किसी ने प्रयोग किया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? मतलब आपको नहीं लगता कि अगला जन्म अगर आपका होगा तो आप भी अपंग पैदा होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे जो शरीर से जो जीव है वो तो जीव आत्मा तो निकल चुकी है और इसके बाद में उसका कोई उपयोग जलाने के कारण जला देते हैं। तो जलाने से मतलब यह है कि वो जीव तो नहीं जलता है, वो तो निकल जाता है क्या, और रह जाती है ये देह। तो देखो तो मतलब कहीं भी मतलब अपन दान करें तो उनका उपयोग होता है, किसी भी जो है जीव आत्मा को उसका उपयोग मिले। और ऐसी जो ये भ्रांति है ये गलत है। लोगों का ये सोच है कि वो ये सोचते हैं कि देह दान कर देंगे, यंग कर देंगे तो विकलांग हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है जो लोकवेद है, ये सुनी सुनाई बात है, ऐसी कुछ नहीं, ये गलत है सारी बात है। तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग भी आगे आकर के देहदान करें? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि देहदान करो और अधिक से अधिक कल्याण करो और परमात्मा से जुड़ो और सतलोक के लिए जो है जाने के लिए परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके और अपना जीवन धन्य करो। धन्यवाद। सच्चाई। बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने विचार रखे कि भाई अगर आपको मोक्ष पाना है तो उसके लिए आपको सद भक्ति करनी होगी, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी होगी। कोई भी कर्म कांड करने से मुक्ति नहीं होती है। आपका कोई ऑर्गन अगर ले लेता है तो उससे आप अपंग पैदा नहीं होंगे। अगर आप सद भक्ति करते हैं तो आप हमेशा के लिए सतलोक चले जाएंगे, जहां पर कभी मृत्यु नहीं होती है। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी इन लोगों को प्रेरणा देते हैं देहदान करने की, कहीं ना कहीं लोग इतना ज्यादा प्रभावित है कि उस ज्ञान से प्रभावित होकर ये लोग जो हिंदू धर्म मतलब जितना पुराने समय से सबसे पुराना जो धर्म है हमारा सनातन धर्म है, उस धर्म में जो परंपराएं व्याप्त है उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र अनुसार भक्ति को कर रहे हैं। और उनके ही मार्गदर्शन में देहदान जैसा जो महादान जिसे कहा जाता है ये वो भी कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित करने की वो लोग भी आगे आकर के देहदान करें और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ करके अपना कल्याण भी करवाएं। तो दर्शकों अब हम आगे रुख करेंगे रक्तदान शिविर की तरफ, जहां पर आप लाइन देख पा रहे होंगे। कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। क्योंकि अभी शाम का समय भी हो चुका है तो कई लोग ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट करके जा भी चुके हैं। तो यहाँ पर जो टीम मौजूद है हम उनसे थोड़ा सा आंकड़ा ले लेंगे कि लगभग कितने लोग यहाँ से ब्लड डोनेट कर चुके हैं और आगे की और क्या मतलब उम्मीद है कितने लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करेंगे। तो दर्शकों हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? धर्मराज परमार। कहाँ से हैं सर आप? मैं यहीं बैतूल से हूँ। अच्छा सर, जैसे यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है तो अभी तक कितने लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं? अभी तक मैडम यहाँ पे 165 लोगों की एंट्री हो चुकी है और बाकी लोग अभी और लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, तो एक क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आगे आकर के बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेट करते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छी बात है, मानव सेवा है ना, इससे भगवान की सेवा मतलब मानव सेवा कर रहे हो आप। सबसे बड़ा दान तो रक्तदान ही है।
तो ये जो रक्तदान कर रहे हैं वो सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं अपनी। तो सर मतलब यहाँ पर लगभग जब भी संत रामपाल जी महाराज के समागम होते हैं तो हर बार ही लोग आते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और सैकड़ों यूनिट यहाँ पर ब्लड डोनेट होता है। तो जो और समाज के जो लोग हैं जो मतलब कई धारणाओं को लेकर के ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो भी आगे आकर ऐसे ब्लड डोनेट करें? ब्लड डोनेट ऐसा है कि बढ़ चढ़ के सभी लोगों को करना चाहिए। एक तो आप आस्था के रूप में भी देख सकते हो उसको, दूसरा आप शारीरिक सुख भी मिलता है उससे। मतलब आपका अगर आपने एक बार ब्लड दान किया है तो आपका नया खून बनेगा, तो आपके ब्लड में कुछ व्याधि है कुछ है तो ऑटोमेटिक निकल जाती है। और नहीं तो वैसे भी 120 दिनों में आपका जो रक्त है, रक्त कणिका आप बाहर नहीं निकलेगी तो वैसे भी खत्म हो जाती है, कोई काम की नहीं रहती। तो इससे अच्छा है कि ब्लड डोनेट करो तो नया खून तुरंत बन जाता है। लेकिन लोग मानते हैं कि ब्लड तो कम हो जाता है, तो फिर ऐसी में वो लोग ब्लड डोनेट करना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, ये गलत धारणा है। अगर आपका वजन बढ़िया है, आपके शरीर में हम चेक करने के बाद ही मतलब ब्लड लेते हैं। मतलब जितना यूनिट होना चाहिए उतना यूनिट है अगर तो आप दे सकते हो। तो सर क्या क्राइटेरिया होता है ब्लड डोनेट करने के लिए? हमने देख से यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया हुआ है पूरा, आप पढ़ सकते हो।